आज की जो हमारी ये कहानी है, ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध अपनी कुटिया में बैठे थे और उनके पास एक दुखी व्यक्ति भागा भागा आया और उन्होंने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद बताना कि तुम दुखी हो या नहीं हो। तो बुद्ध ने कहानी स्टार्ट की कि एक गांव के अंदर एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था और वो इतना धनवान था कि उसके आसपास वाले सारे लोग जो थे उससे ईर्ष्या करते थे। तो एक दिन उस गांव के अंदर एक कोई राहगीर आया जो कि सामान बेच रहा था, एक पर्चे बेच रहा था, पोस्टर टाइप, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी निकल जाएगा। तो उसका पर्चा किसी ने नहीं लिया, लेकिन वो जो धनवान व्यक्ति था उसने वो पर्चा खरीद लिया और अपनी पगड़ी के अंदर उस पर्चे को बांध लिया। अब उसके जो आस पड़ोस वाले जो व्यक्ति थे, जो कि उस धनवान व्यक्ति से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, उन्होंने राजा से किसी बात को लेकर शिकायत कर दी और राजा ने उस धनवान व्यक्ति को जेल में डाल दिया। अब वो धनवान व्यक्ति जेल के अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। एक दिन उसने अपनी पगड़ी खोली और उसमें से वो पर्चा निकाला और उसमें पढ़ा, ये वक्त भी निकल जाएगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर जो दरबान खड़ा था, दरबान राजा के पास गया और उसने राजा से कहा कि वो व्यक्ति तो शायद पागल हो गया है, जोर जोर से हंस रहा है। तो राजा खुद जेल में उससे मिलने के लिए आया और उसे कहा, क्या हुआ भाई, तू हंस क्यों रहा है? तो उसने कहा, राजा जी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप राजा नहीं होंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया में मैं नहीं होऊंगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा को अक्ल आ गई और राजा ने उसे जेल से आजाद कर दिया और अपने घर जाने के लिए। अब वो जो धनवान व्यक्ति था वो अपने घर चला गया। ये जब कहानी सुनी उस दुखी व्यक्ति ने, जिसे कि गौतम बुद्ध सुना रहे थे, तो गौतम बुद्ध ने कहा, अब बताओ तुम दुखी हो कि नहीं हो? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, जी गौतम बुद्ध, नहीं, मुझे अब सब समझ आ चुका है। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरे की क्या औकात है। ये वक्त जरूर एक दिन निकल जाएगा। सुख और दुख तो जीवन के दो पहिए हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। अगर दोनों चीजें बैलेंस में नहीं चलेगी तो फिर जीवन का अमूल्य जो है वो आपको कैसे पता चलेगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।